हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई बोथ के लिए पिछले साल का इंग्लिश का पेपर कराऊंगा। ठीक है, एयरफोर्स एक्स वाई के लिए ध्यान रखिए, एयरफोर्स एक्स वाई का बोथ का इंग्लिश का पिछले साल का पेपर है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं यहाँ पे। रिम्यू टू एक्टिव पैसिव नरेशन, मिस स्पेल, नो एरर, एंटोनियम, साइनोनियम, एडजेक्टिव एडवर्ब पहचाना, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे मैंने पैसेज नहीं लिए, पैसेज मुझको नहीं मिल पाए। ठीक है, 15 में से आप कितने कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये कि यही है कि फिल इन द ब्लैंक, एंटोनियम, साइनोनियम यही सब आता है। 15 में आप कितने कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। पिछले साल का पेपर टॉपिक देख लीजिए कहाँ कहाँ से आता है, कौन से टॉपिक दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, इन सब को अच्छी तरह कर लीजिएगा। चलिए, दिया गया है रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉपी पे निकाल के बैठ जाएगा, हर चीज़ हर पर्सन में कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ही इज टू जेंटल नॉट टू बी बिलीव्ड। इसका क्या होता है, टू देखिए रिमूव टू का आ गया ना, तो रिमूव टू है जो टू को वो हटाना पड़ेगा, तो टू की जगह हमेशा सो लगाते हैं। ठीक है, अब सो के बाद का रूल ये चलता है, सो के बाद में हमेशा डैट ही कैन चलता है। क्या चलता है? डैट ही कैन नॉट चलता है, या तो फिर चलता है डैट ही कैन बी चलता है। अब कैन बी कब लगता है, कैन नॉट कब लगता है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी जगह तो सो लगना वो तो ठीक है, लेकिन ये निगेटिव होता है ना, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, तो मतलब कैन बी होगा यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता है, ये पॉजिटिव होता है ना, तो इसको निगेटिव बनाते हैं तो कैन नॉट बी वाला सही हो जाता है, लेकिन ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ता है। दो रूल लिख लीजिए कि टू के स्थान पे 16 लाते हैं। अगर अगर मतलब ये रिमूव टू, अगर मतलब ये निगेटिव दिया जाता है तो उसको बनाना कैसे पड़ता है, बनाते हैं पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव दिया जाता है तो इसको निगेटिव बनाते हैं। ये आपका निगेटिव दिया तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अगला दिया गया है चेंज द वॉइस, मतलब एक्टिव पैसिव पूछा गया है। दे मैड मी लव। ठीक है, इसके दो कॉन्सेप्ट पे लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है कि आई मी का आई में चेंज करते हुए तो सबको पता होगा, लेकिन ये याद कर लीजिएगा, दे का क्या बनता है, देम बनता है। तो एक ही ऑप्शन में तो है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, एक दूसरी चीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि मेड के बाद में कभी भी, हाँ ये मेड के बाद में बाई का प्रयोग कभी नहीं करते, पेशिव वॉइस में टू का प्रयोग करते हैं। ये कि टू लगता है मेड के बाद में, यही बताना था आपको। चलिए, अगला दिया पेशिव वॉइस में टू लगता है मेड के बाद में। हाँ, अगला दिया 8वां नंबर क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन है। ही सेड टू हिम डू नॉट सिट आइडल। हाँ, इसका भी एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। देखिए, डू नॉट आता है ना, तो उसको हमेशा सेट टू के स्थान पे फॉरवर्ड लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरवर्ड के बाद में नॉट दे दिया जाता है, तो गलत चीज़ हो जाती है। वहाँ पे ये कि फॉरवर्ड माने मना करना होता है ना, तो नॉट माने भी एक प्रकार से ना होता है, मना करना भी कर सकते हो, मतलब नॉट माने नहीं होता है ना, तो दो बार नॉट नहीं आ सकता। तो फॉरवर्ड के बाद ये कि अब इसमें तो नॉट है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। डू नॉट के बाद डू नॉट होगा तो हमेशा फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, और हमेशा याद कर लीजिएगा, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, आपको याद करनी है कि फॉरवर्ड के बाद में नॉट कभी नहीं आता है। फॉरवर्ड माने मना करना होता है, नॉट माने भी ना करना होता है एक प्रकार से। तो फॉरवर्ड वाला राइट ऑप्शन है। डू नॉट के बाद में फॉरवर्ड लगता है हमेशा सेट टू के स्थान पे, बस यही कहना था। और फॉरवर्ड के बाद में नॉट नहीं आता कभी। अगर यहाँ नॉट दिया होता तो फिर आपको ये काटना पड़ता, दूसरा ऑप्शन देखना पड़ता। ठीक है, चलिए, तो फॉरवर्ड वाला राइट है, वैसे नॉट नहीं दिया था। फॉरवर्ड के बाद में नोट कभी नहीं लगता। चलिए, अब 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, ये दिया गया आपका स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड पूछा गया। इन चारों को पहले आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें एक गलत है तो आप बताइएगा ज़रा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, न्यूरोसिस होता है तो SIS होता है। ठीक है, न्यूरोसिस। चलिए, तो न्यूरोसिस माने होता है मानसिक रोग होता है। वैसे तो न्यूरोसिस माने क्या होता है, मानसिक रोग होता है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा वैसे गलत है क्योंकि यहाँ पे C नहीं SIS होगा। ठीक है, इसमें तो समझ में आ गया। अब न्यूरो साइंस माने होता है तंत्र का विज्ञान। न्यूरो साइंस माने होता है तंत्र का विज्ञान होता है। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूरो सर्जरी हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूरो सर्जन हो जाएगा। ठीक है, इनको बस हिंदी में यही लिखते हैं, न्यूरो सर्जन, न्यूरो सर्जरी यही सब कहते हैं। ठीक है, हिंदी में यही कहते हैं। ठीक है, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जन स्पेलिंग देख लीजिएगा, और न्यूरोसिस की स्पेलिंग में SI लगेगा। ठीक, SIS होता है, मतलब मानसिक रोग होता है। चलिए, नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए, पेपर में ये है कि आपको इतना बड़ा नहीं पढ़ना कि ये क्या लिखा है। ठीक है, नो एरर है, बस ज्ञात करना है आपको। चलिए, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए एक मिनट। चलिए, देयर इज फीवर शुगर इन योर टी देन इन माइन। ठीक है, अब इसको आपको ये बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन इससे क्या होगा। चलिए, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज फीवर नहीं लेस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा क्योंकि फीवर का जो प्रयोग होता है वो आपका गिनती और संख्या में करते हैं ना फीवर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शुगर कम है, कि कम के सेंस में लेस ही तो लगता है, कम मतलब लेस लगता है कि नहीं, तो देयर इज लेस होगा। पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, क्योंकि कम था ना शुगर टी में, तो कम था तो लेस लगेगा ना। फीवर तो देखिए, फीवर आपका गिनती संख्या के लिए लगता है। ठीक है, चलिए, अब आपको ये करना है कि सैनोनियम पूछा गया है। बेस्ट एक्सप्रेस भी लिख के आता है अब ज़्यादातर। मिथिकल माने क्या होता है आपका, मिथिकल माने होता है जो कल्पित हो या फिर मनगढ़ंत हो, तो मनगढ़ंत हो। ठीक है, चलिए, मनगढ़ंत हो
तो इसका इमेजिनरी हो जाएगा। साइनोनिम ने पूछा गया तो इमेजिनरी माने होता है मनगढ़ंत या फिर कल्पित होता है, ठीक है। और डिप्रेस्ड माने होता है उदास, तो इनको कॉपी में लिख लीजिएगा। रियल माने होता है जो वास्तविक हो, तुम्हारा वास्तविक हो। पेनफुल माने होता है दर्दनाक या दर्दनाक वैसे कर सकते हो, दर्दनाक होता है, ठीक है। पेनफुल माने दर्द भरा या दर्दनाक। चलिए, तो राइट ऑप्शन होता है इमेजिनरी था। इमेजिनरी माने और मिथिकल माने होता है मनगढ़ंत या कल्पित होता है। चलिए, आइसोलेटेड देखिए, जो राइट ऑप्शन होगा उसमें मैं टिक लगा दूंगा, ठीक है। आइसोलेटेड माने क्या होता है, वीडियो के बीच में एक मैं जरूरी बात बताऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड इंग्लिश के, ठीक है, उस बीच वीडियो के बीच में बताएंगे। आइसोलेटेड माने क्या होता है, आइसोलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अलग करना होता है या पृथक पृथक करना होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका वैसे क्या सिनोनिम पूछा गया तो क्या होगा बताइए जरा। तो अभी सिंपल है आपका, डिस्टर्ब माने होता है आपका अलग या पृथक, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी आपको। 12वीं का चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, दूसरा देखते हैं। सुप्रीम माने होता है सर्वोच्च। सुप्रीम माने क्या होता है, सर्वोच्च। वेल डिफाइंड माने तो होता है अच्छी तरह परिभाषित करना, अच्छी तरह से परिभाषित, ठीक है। और टॉर्टर्ड माने क्या होता है, अत्याचार। टॉर्टर्ड माने होता है अत्याचार। चलिए देखिए, आइसोलेटेड और डिसोलेटेड माने होता है पृथक करना या अलग करना। वेल डिफाइंड माने होता है अच्छी तरह से परिभाषित करना, ठीक है। अब सुप्रीम माने होता है सर्वोच्च हो जो, और टॉर्चर माने होता है अत्याचार, ठीक है। चलिए, अगला दिन इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, आप भूल जाएंगे बाद में। चलिए, अप्रोप्रिएट एंटोनियम पूछा गया, मतलब कि विलोम शब्द पूछा गया। क्वार्टर्स माने क्या होता है आपका, ये आपको बताना है। चलिए, तो ये आप अच्छी तरह करिएगा। इन एंटोनियम सैनियम में आपके अक्सर पेपर में पूछे जाते, तो इनको एक बार अच्छी तरह ये की रिवीजन करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्वार्टर्स माने होता है शिष्ट हो जो, या भद्र हो, ठीक है। शिष्ट टाइप का हो या भद्र हो, ठीक है। तो इसका दूसरा रूड हो जाएगा जो अभद्र हो, ठीक है। चलिए, तो रूड हो जाएगा आपका अभद्र टाइप का जो। चेयरफुल माने होता है उत्साह, ठीक है। उत्साह हंसमुख कह सकते हो या उत्साह, ठीक है। कॉशियस माने होता है सतर्क या सावधान। वर्चुअस माने क्या होता है आपका धार्मिक होता है, ठीक है। इन सबको लिख लीजिएगा। चलिए, अगला दिएगा डिस्कॉर्ड माने क्या होता है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, डिस्कॉर्ड माने क्या होता है आपका। डिस्कॉर्ड माने होता है मन मुटाव या कह सकते हो कलह या झगड़ा। मन मुटाव झगड़ा, मन मुटाव या कह सकते हो झगड़ा। तो इसका एंटोनियम बताना है। हारमोनी माने क्या होता है आपका समन्वय होता है या फिर तालमेल कह सकते, तो ये आपका एंटोनियम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तालमेल है एक तरफ मन मुटाव होता है, एंटोनियम हो गया। इंजॉयमेंट माने होता है आनंद। ब्राइफ माने होता है संक्षिप्त, और ये कंसाइज माने भी होता है संक्षिप्त। तो ये तो सिनोनिम होगा, लेकिन राइट ऑप्शन ये एंटोनियम आपका तीसरा है, ठीक है। जो राइट होगा उसमें हम टिक लगा देंगे, आप चिंता मत करिएगा। एडजेक्टिव पूछा गया कॉन्टेम्प्ट का। कॉन्टेम्प्टस होता है वैसे इसका एडजेक्टिव, कॉन्टेम्प्टस, ठीक है। तो TUOUS माने होता है तिरस्कारपूर्ण, तिरस्कारपूर्ण। ये कॉन्टेम्प्ट माने निंदा होता है वैसे, इसके कॉन्टेम्प्टस माने होता है तिरस्कारपूर्ण। और इसका एक और होता है, ध्यान रखिए, कॉन्टेम्प्ट का एडजेक्टिव ऐसे दो होता है। कॉन्टेम्प्टेबल होता है, कॉन्टेम्प्टेबल होता है आपका, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वैसे दो होते हैं वैसे। कॉन्टेम्प्टेबल मन होता है घिनौना या तुच्छ नीच, ठीक है। चलिए, तो अगला है आपका बीट का पूछा गया, ठीक है। बीट का वो पास्ट टेंस से पूछा गया। बीट का पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पूछी गई है, और ये बीट का पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बता दे रहे हैं यहाँ पे। बीट का से बीट ही होता है, ठीक है। और लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन होती है, ये याद रखिएगा। बीटन होती है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस से पूछा गया था, तो पास्ट टेंस दोस्तों आपका बीट का बीट ही रहेगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी। लेकिन पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म बीट का बीटे होता है। फेमिनाइन ऑफ फॉक्स का तो वैक्सीन होता है, यहाँ पे हम स्पेलिंग भी लिख देंगे, आप देख लीजिए। कैंटो का TO लगा ना, तो कैंटोस हो जाएगा। पिलर आपका, चलिए ठीक है। अगला दिया गया है, ये लिखा क्या, ही वाज स्टेप्ड डैश ए लूनेटिक डैश ए डैगर, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, स्टेप्ड माना होता है छुरा घोपना होता है, ठीक है। और डैगर माने होता है आपका वही कटार होता है, या फिर भाला भी कह सकते हो उसको, ठीक है। आप यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कटार या जो मतलब कि ये होता है कि कोई जैसे कटार भाला आपका क्या हथियार है, हथियार से पहले हमेशा विथ लगता है, ये पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ विथ आएगा सबसे पहली बात। तो अब घूरा छोप रहे हैं, अब इसकी हिंदी थोड़ी समझ लीजिए। मतलब उसे एक पागल ने खंजर से वार किया था, ठीक है, मतलब वार कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कि या मतलब घूरा छोप दिया था या खंजर, एक ही बात होता है, ठीक है। तो ये कि स्टैप्ड बाई होता है, ठीक है। चलिए, तो ये कि यहाँ पे स्टैप्ड बाई का प्रयोग किया,
स्टेप्ड बाय यूनिटेक विद डैगर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला दिया गया है, क्लॉथ इज सोल्ड डैश द मीटर। अब इसका बताइए क्या होगा। देखिए इसमें भी एक चीज़ नोट कर लीजिए, माप तौल की जब भी चीज़ें दी जाती हैं माप तौल की, तो वहाँ पे हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। माप तौल से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो प्लीज़ लिख लीजिएगा बाई का प्रयोग कीजिए। मतलब ये है कि जो कपड़ा होता है वो आपका मीटर द्वारा बेचा जाता है, तो द्वारा में तो बाई लगता है। वैसे भी एक दूसरा मेथड है कि मीटर जब माप तौल की चीज़ होती है उसमें बाई लगता है, ये याद कर लीजिए, माप तौल की चीज़ में बाई लगता है। यदि वीडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, इन चारों को मैंने डिस्कस किया है, बड़ी मेहनत से करता हूँ, तो प्लीज़ लाइक आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।